मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हम में से कितने लोग ये मानते हैं कि जीवन हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं जो चाहता था वो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। कितने लोग हैं जो जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और चूंकि जीवन में वो नहीं हो पा रहा जो वो चाहते हैं, इस वजह से वो परेशान है। मुझे लगता है कि इसकी संख्या काफ़ी अधिक है। अब मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन हम सभी लोग जीवन के इस उतार चढ़ाव से, हमारे हिसाब से न चल पाने के इसके इस कैरेक्टर से अक्सर अपने आप को परेशानी में पाते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस चर्चा में। मैं उपस्थित हूं एक सवाल को लेकर के फिर से, और सवाल इस बार ऑफ कोर्स एक स्टूडेंट ने ही मुझसे पूछा है, क्योंकि अभी जिस दौर से वो गुजर रहा है वो समय शायद उसके लिए उतना सही नहीं है, क्योंकि उसने भी हाल ही में इंटर का परीक्षा पास किया, मतलब 12th का एग्ज़ाम उसने दिया, और उसको वो करियर चुनना पड़ा है जो वो शायद नहीं चाहता था या उसकी रुचि नहीं थी उस चीज़ में। इसके बावजूद पारिवारिक प्रेशर्स के कारण उसने उस करियर ऑप्शन को चुना और अब फिलहाल वो संघर्ष करता दिख रहा है। तो परेशान होकर के ही उसने मुझसे एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि मैं जो कर रहा उसमें मेरी मर्जी नहीं, यह करना नहीं चाहता हूँ, मेरी इच्छा कुछ और करने की थी, लेकिन अब इसे छोड़ भी नहीं सकता, घर परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। ऐसे में एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, मैं सोच में पड़ा रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, मन नहीं लगता है, क्या करूँ। तो चूंकि मैंने उसे पढ़ा रखा है तो एज अ टीचर ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको ये जवाब दूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बात आप लोगों से भी शेयर करने लायक है, क्योंकि मैं अक्सर इस तरह की परेशानी लोगों से सुनता रहता हूँ, आम तौर पर सुनता रहता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद अगर इसको मैं शेयर करूँगा, मैं अपनी राय जो है मेरे अपने अनुभव के हिसाब से मैं अपनी राय अगर रखूँगा तो शायद कुछ लोगों के काम आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं अपनी बातों को लेकर के, इस सवाल के जवाब को लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हूँ। चलिए, तो जवाब को जानने का प्रयास करता हूँ। मैं यहाँ पर मैं उन सबसे भी बातें कर रहा हूँ जो लोग इस सवाल के साथ शायद जूझ रहे होंगे, और उस बच्चे के साथ भी, उस स्टूडेंट के साथ भी जिसने मुझसे ये सवाल पूछा है। तो मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा, एक पहले तो मेरा एक सवाल है, जैसे कि थोड़ा सा फिलोसफिकल हो सकता है, क्योंकि ये सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टिकोण रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसको रखे बिना शायद इसके पूरे इस सवाल के जवाब को समझना थोड़ा मुश्किल है, कठिन है। तो सवाल में गहराई है तो जवाब में भी कुछ गहराइयाँ होगी। तो जीवन जो हमें ये मिला, तो हमें जब जन्म मिलता है तो उस साधारण तौर पर आपने सुना होगा अक्सर लोगों से, जो ज्ञानी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो लोग इस बात को अक्सर कहते हैं कि हमें जो जीवन मिला है, इस जीवन के ऊपर हमारा कोई नहीं, मतलब हमारे जन्म के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, कब जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, किस परिवार में, किस जाति में, किस जगह पर, किस घर में, मतलब जो चीज़ें देखी जाती है जन्म के आधार पर, उन चीज़ों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, जिसका जहाँ जन्म हुआ उसको वही चीज़ एक्सेप्टेड है, और इसके ऊपर हम लोग कभी जीवन भर संघर्ष करते हुए नजर नहीं आते, या सवाल पूछते हुए नजर नहीं आते कि भाई मेरा जन्म यहाँ क्यों हो गया, मैं ऐसा क्यों हो गया, मैं लड़का क्यों हो गया, मैं लड़की क्यों हो गई। और इस बात के लिए परेशान नहीं दिखता है, मुझे कॉमनली तो नहीं दिखा कभी आज तक। ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, वो मान लिए कि भाई जो मिला है सो मिला है, या फिर इसके ऊपर कभी हम लोग विचार भी नहीं करते। और ठीक यही बात है जब मृत्यु के साथ भी ठीक यही बात है कि भाई कब मरना है, मरना तो फिक्स है सबको, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, ये किसी को नहीं पता। तो जीवन का दो महत्वपूर्ण पहलू हमारे हाथों में नहीं है, और ना ही हम कभी इसके ऊपर कोई सवाल करते हैं, ना ही कभी कोई चर्चा करते हैं, ना ही इसके लिए कभी परेशान रहते हैं। अगर परेशान रहते हैं तो जीवन और मृत्यु के बीच का जो ये सफ़र है, इस सफ़र को लेकर के संघर्षरत रहते हैं अक्सर, अधिकांशतः। और ये संघर्ष आज के जो परिवेश है, इस परिवेश में कुछ ज़्यादा ही दिखता है। ठीक है, अब ये इस परिवेश में क्यों दिखता है, इसके विषय में चर्चा अलग से कभी होगी। फिलहाल हम लोग इस सवाल के अंतर्गत रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखो, अगर जीवन जो इतना महत्वपूर्ण जो मिला, जिसकी वजह से जो भी जीवन अभी हम लोग जी रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं, जन्म के ऊपर, मृत्यु के ऊपर कंट्रोल नहीं, तो इस जीवन के ऊपर कंट्रोल करना हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये भी अपनी इच्छा से हुई और ये भी अपनी इच्छा से होगा, तो इसका मतलब है कि ये बीच वाली जो कड़ी है, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, ये भी कहीं ना कहीं उसमें जीवन की ही इच्छा होगी शामिल। लेकिन हम ऐसा समझ लेते हैं कि शायद मेरा जीवन है, इसलिए इसके ऊपर मेरा नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन ठीक है, एक पहलू से देखा जाए तो ये हमारा जीवन है निश्चित तौर पर, लेकिन इसके अलावा, मतलब इसके परे भी कुछ चीज़ें हैं। जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है।
जीवन के वजह से हम हैं, हमारे वजह से जीवन नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन हम उस जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं जिसने हमें जिंदा किया है, और वही फिर जो तत्व है वो हमें फिर मारेगा भी, और फिर वापस अगेन कुछ मान्यताओं के अनुसार वापस हमारा जन्म भी होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये संघर्ष करना शायद मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में जीना ही सबसे श्रेष्ठ कर होता है, क्योंकि ना ही पास्ट में जाकर पास्ट को सुधारा जा सकता है और ना ही भविष्य में हम जा सकते हैं। हमारे पास एक ही चॉइस है कि टू लिव इन द प्रेजेंट, वॉट एवर इज गिवन, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन। ठीक है, जो भी हमारे पास परिस्थिति है, जो भी हमारे पास सर्कमस्टांसेस मौजूद हैं, उसको एक्सेप्ट करना ही हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, जब तक हम अपने प्रेजेंट के साथ संघर्ष करते रहेंगे, तो हम अपने भविष्य को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो फॉर दिस द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू से इज दैट एक्सेप्टिंग योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग इज क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड रेजिलियंस। यस, तो आपको अपना प्रेजेंट स्वीकार करना होगा। ठीक है, पहली बात, जो मिला है, जहाँ पे भी हैं, जो भी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि पीछे जा नहीं सकते, परिवार को आप महत्व देते हैं, और ना ही आप जो प्रेजेंट काम कर रहे हैं उसको छोड़कर कहीं जा सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है, तो क्यों ना आप इसी चीज़ में अपना मन लगाएं और अपना मेहनत करें, क्योंकि संघर्ष आपको जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते थे उस क्षेत्र में भी संघर्ष ही करना था। ठीक है, आप ये कहेंगे कि मेरा उसमें इंटरेस्ट था, मेरा उसमें मन लगना था, तो मैं शायद उसको संघर्ष समझ के नहीं करता। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अब जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, अब ये आपका वर्तमान है, तो कोशिश करिए कि इसमें फिलहाल मन लगाएं। क्योंकि देखिए, कोई भी क्षेत्र छोटा या बड़ा नहीं होता, हर क्षेत्र अपने साथ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता है। और जहाँ तक मैंने बात जीवन की कही है, तो जीवन में असंख्य संभावनाएं हमारे पास है। एक बहुत पुरानी कहावत इस विषय पे भी मुझे याद आती है कि जब तुम्हारे मन का हो, ठीक है, तो अच्छा, और अगर जब मन का ना हो तो और भी अच्छा। समझ लेना चाहिए कि आप वो कर रहे हैं जो भगवान की इच्छा है। ठीक है, और भगवान हमेशा हमारा अच्छा ही सोचता है। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि सर ये तो कहने वाली बातें हैं, संघर्ष तो मुझे करना पड़ता है, जो दिनचर्या में जी रहा हूँ या जिस मानसिक परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ, इसमें ये सारी बातें काम नहीं आती। बात काम आती है और आएगी, अगर आप इसे स्वीकार करेंगे तो निश्चित तौर पर। ये बातें यूं ही नहीं कही गई है, और यही बात भगवान श्री कृष्ण भी हमारे भगवत गीता में कह रहे हैं कि आप अपने वर्तमान को स्वीकार करिए, और जो फिलहाल आपके हाथ में जो काम है उस काम को करिए, और पूरे लगन के साथ करिए, पूरे मन के साथ करिए, और संघर्ष जो लग रहा है उस संघर्ष को भी कीजिए, क्योंकि ये क्षेत्र आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। जीवन हमेशा कुछ ना कुछ संभावनाएं आपके लिए प्रस्तुत करती रहेगी। ज़रूरी यह है कि आप उसके लिए तैयार रहें। और जिस भी क्षेत्र में आप हैं, और फॉर एग्जाम्पल आपका कोई अपना इंटरेस्ट है जिसको आप करना चाहते हैं, तो उसको आप साइड बाय साइड कर भी सकते हैं। उसके लिए आज के समय में हमारे पास सोर्सेज की कमी नहीं है, इंटरनेट है और मोबाइल है, लैपटॉप्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं और अदर थिंग्स हमारे पास उपलब्ध है, जहां हम समय निकाल करके अपने उस जिज्ञासा के प्रति काम कर सकते हैं। एक मूवी आपने देखी होगी MS धोनी की, जो हमारे MS धोनी हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, और जिन्होंने वर्ल्ड कप जैसा खिताब जो है भारत को जिताया, इनकी कप्तानी में भारत ने जीता। और MS धोनी कितने पॉपुलर हैं और क्या उनकी लाइफ की स्टोरी रही है, ये हम सबसे छिपी नहीं है। मूवी भी आई थी इसके ऊपर, तो उस मूवी में हमने देखा था कि किस प्रकार से उनको क्रिकेट खेलना था, और साथ में उनको पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। और फिर जब वो जॉब पे भी गए, इसके बावजूद वो क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि उनको क्रिकेट खेलना था, उनका उसमें इंटरेस्ट था। ठीक है, उनका वो प्राइमरी काम नहीं होने के बावजूद वो किसी ना किसी तरीके से समय निकाल करके खेलते रहते थे। उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, वो उस चीज़ के पीछे भागते रहे। ये अलग बात है कि वो साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे, ये अलग बात है कि वो साथ में जॉब भी कर रहे थे, और वो काम करते रहे जो प्रेजेंट में उनको मिलता रहा। लेकिन फिर समय के साथ क्या हुआ कि उनको मौका मिला, क्योंकि वो उस चीज़ में काम कर रहे थे, उस चीज़ में लगे हुए थे। ठीक है, ये चीज़ सीखने को मिलती है वहाँ से, ये MS धोनी जी से हमें सीखने को मिलती है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को हमें सीखना होगा। हमें ये सोचना होगा कि भाई फिलहाल जो काम है उसको मैं करता हूँ, और जो मैंने सोच रखा था कि मुझे ये करना था मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन उसके जो स्किल्स है वो अभी भी मैं सीखता रहूँगा, और उसके प्रति जो मेरा अपना वर्क है वो वर्क जारी रहेगा। लाइफ आगे मौका देगी, निश्चित देगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको वो करना था, तो लाइफ आपको मौका देगी। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस मौके के लिए तैयार रहें। अब जब मौका देगी और आप उस वक्त तैयार नहीं है, क्योंकि आप अभी ये सोच रहे हैं, तो फिर उस मौके का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेहनत लगेगा, संघर्ष लगेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक सो। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट है कि आपको अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना है, और जो काम मिला है उस काम को पूरे मेहनत और पूरे लगन के साथ करना है, और साथ में जो आप करना चाहते थे उस चीज़ के प्रति भी अपने स्किल्स और अपने एबिलिटी को बढ़ाते चलना है। ठीक है, इसके अलावा
अगर बात करें तो लाइफ will inevitably present you with opportunities, and to seize them you must be prepared. This readiness requires dedication, hard work and a positive mindset. Yes my dear, तो यही बात मैंने आपको कही है, ठीक है। और दूसरी बात, जीवन के ऊपर नियंत्रण करने का सोच ही मुझे लगता है शायद हमारे जीवन में परेशानी लेकर के आता है। क्योंकि एक चीज़ जो मैं सोचता हूँ अक्सर, वो ये सोचता हूँ कि दिस लाइफ मे बी योर्स बट लाइफ इज़ नॉट योर्स कंप्लीटली। जीवन आपका हो सकता है लेकिन जीवन आपका नहीं है। अब इस बात को बड़ी गहराई है इस बात में, अगर आप समझ सके तो अच्छा होगा, लेकिन ठीक है मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि जैसा कि हम अपने लाइफ को नियंत्रित करना चाहते हैं, हम कभी किसी खास चीज़ को चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, या शादी भी किसी पसंद के व्यक्ति से करना चाहते हैं, या इस तरह के जीवन के और भी हमारे बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ वही चीज़ें हों जो वो चाहता है, क्योंकि लाइफ भले ही हम बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने का कि भाई मैं जो चाह रहा हूँ, मैं जिस तरह से रिजल्ट चाह रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम्स में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट हमारे मेहनत के अनुरूप नहीं होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। कभी कभी मेहनत करने के दौरान कई बार मुझे ये सुनने को मिलता है स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मेरे जीवन में भी, ठीक है, ऐसे मोमेंट्स आए हैं निश्चित तौर पर, और जहाँ पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है, बहुत समय देने की आवश्यकता होती है, लेकिन आपकी जो बाहरी सर्कमस्टांसेस होते हैं वो इतने टफ होते हैं कि आपको उस चीज़ को मैनेज करना काफ़ी कठिन हो जाता है। फिर ये सोच में आता है कि भाई काश ये बाहरी सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होते तो मैं यहाँ पर और थोड़ा मेहनत कर सकता था या और थोड़ा अपना कुछ प्रयास कर सकता था। लेकिन ये बाहरी सर्कमस्टांसेस कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि ना हम इसे छोड़ सकते हैं और ना इसे छोड़ सकते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि हमारा जीवन हमारा होते हुए भी ये अपनी चालें खुद चलता है। एक जीवन जो हमारे अंदर चल रहा है, हम बढ़ रहे हैं, हम विकसित हो रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन एक जीवन है जो पूरे चारों ओर चल रहा है, ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये वायु, ये पानी, ये सब कुछ पूरा का पूरा एक साइकिल, और ये सब चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है निश्चित तौर पर, क्योंकि हम इसी के पार्ट है। तो इसलिए मैंने कहा कि जीवन जैसा हम सोच रहे हैं कि ये हमारा जीवन है और इस पर सारा नियंत्रण हमारा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। शायद ये एक भ्रम है, इस भ्रम से निकलने की आवश्यकता। और जिस दिन हम इस भ्रम से निकल जाएंगे, वर्तमान में जीने लगेंगे, जब जीवन को जीवन समझेंगे, जीवन को श्रेष्ठ समझेंगे अपने आप से, खुद से, और एक्सेप्ट करेंगे कि वही श्रेष्ठ है, जिसको हमारे ग्रंथों में नियति कहा गया। कई बार कहा जाता है कि नियति जो होती है वो जो चाहेगी वो वैसे ही होता है। तो बस यही एक जीवन है, यही नियति है। तो इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे हमारा संघर्ष जो बिना बात का होता है वो संघर्ष कम हो जाएगा। सो एक्सेप्ट योर प्रेजेंट, लिव इन योर प्रेजेंट, डू व्हाट हैज़ बीन गिवन टू यू, व्हाट हैज़ बीन असाइंड टू यू विथ ऑल योर हार्ट इनटू इट, ठीक है, एंड वेट, कीप डूइंग एंड वेट, लाइफ विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ फॉर श्योर। तो बस यही मेरा आंसर है आपके इस जवाब के लिए, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये जवाब पसंद आया हो, और अगर इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न है तो आप फर्दर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसका जवाब और भी दूं। और जाते जाते एक गाना मुझे याद आता है इस विषय पर, ठीक है, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसको सुने। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंत में उस गाने के कुछ बोल को, थोड़ा सा जो ज़रूरी बोल हैं उनको मैं वहाँ पर सेट कर दूँगा। आप सुनने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें कि वो गाना क्या कहना चाह रहा है। सो गो विद द फ्लो, लिव इन योर प्रेजेंट, दैट्स इट, थैंक यू। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं
दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,